गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज है हमारी सीआई की क्लास 15 है ना। हमने लास्ट क्लास में क्लास शीट का टाइप 6 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप 7 है ना। आ जाते हैं टाइप 7 पर, ठीक है। चलो क्लास शीट का टाइप 7 है ना, सभी को विजिबल है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं देखने में है ना। चलिए क्लास शीट का आज हम पढ़ने वाले टाइप 7। चलो टाइप 7 का पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्या है पहला क्वेश्चन? एक व्यक्ति द्वारा 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक राशियों का अंतर 1.827 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखो भैया, सबसे पहले टाइम है 1/4 ईयर्स और रेट कितना है 6%। वार्षिक है ये, 6% पर एनम। हिंदी में नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसको वार्षिक ही मानेंगे आप, एनुअली है ना, वार्षिक, ठीक है। उसके बाद भैया ये है, चलो दो प्रकार से प्ले करना है। समय कितना है? अच्छा, एक सही 1/4 वर्ष 15 माह का समय होता है, जानते हो आप लोग है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। 15 माह का समय होता है, तो इस 15 माह को, ये जो 15 माह का समय है ना आपका, इस 15 माह को एक बार आपको दो रास्तों चलाना है, एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक। एक बार इसको 6 माही चलाना है और एक बार वार्षिक यानी कि 12 माही चलाना है। तो 12 माही 6 माही। यदि इस 15 माह को 12 महीने का साइकिल बना के चलाएंगे तो 12 महीने का एक साइकिल बनेगा, बाकी दूसरा साइकिल आपका 3 महीने का बनना मजबूरी हो जाएगा है ना। थोड़ा सा कम स्पेस ले लेता हूं है ना, रुको। तो एक साइकिल बनेगा आपका 12 महीने का। 1 मिनट रुकिए, इसको मिटाता हूं, इसको नीचे लिखूंगा, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए हमें ताकि देखने में अच्छा लगेगा है ना। चलिए रुकिए 1 मिनट। चलो देखो, टाइम आप जानते ही हो, 1/4 ईयर्स यानी कि 15 माह है ना, ये समय है भैया। रेट है आपका 6% वार्षिक। वार्षिक यानी कि ध्यान दें आप, 12 महीने का 6% है ना, 6% वार्षिक दर है। इसको एक बार 6 माही चलाना है, एक बार 12 महीने, और टोटल टाइम इंटरवल 15 महीने का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे है ना। अब देखिए टोटल टाइम इंटरवल कितना है आपके पास, 15 महीने का। 15 माह का समय है। इस 15 महीने के समय को एक बार चलाना है 12 माही, एक बार 6 माही, वार्षिक और अर्धवार्षिक दो तरीके से। तो 12 माही जब चलाएंगे तो 12 महीने का एक सेट बनेगा, बाकी दूसरा सेट 3 महीने का बनेगा। एक सेट 12 माह का बनेगा और दूसरा सेट 3 माह का बनेगा। यदि इसको 6 माही चलाओगे तो 6 महीने के 2 सेट बनेंगे और तीसरा सेट टूट के 3 ही महीने में एंड हो जाए, क्योंकि 15 महीने पे एंड करना है ना। बता चुका हूं ये चीज में, 6 माह और यहां पर आएगा 3 माह। चलो वार्षिक 12 महीने का रेट है 6%। यदि 12 महीने का 6% है तो 12 महीने का सीधे 6% लिख देंगे। समझते हो ना आप लोग। यदि 12 माह का रेट 6% है, किधर लिख दूं, यहां लिख देता हूं है ना। यदि 12 माह का 6% है तो बताओ 6 माह का आधा कर लो 3%, और 6 का भी आधा 3 माह का कितना आएगा 1.5%। क्लियर? तो 12 महीने का 6, 3 महीने का 1.5, तो 3 महीने का 1.5% आप लिखेंगे। यहां पर 6 महीने का कितना आएगा 3%, 6 महीने का कितना आएगा 3%, और 3 महीने का कितना आएगा 1.5%। रिजल्टेंट वाली मेथड हम लगाएंगे, समझ आई बात। डेसिमल वाले का रिजल्टेंट निकालना मैंने आपको सिखाया है। यहां वो 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, 2r.r²। याद है आपको फॉर्मूला 2r.r² वाला? देखो मैं बताता हूं आपको, वो है ना, ये x% और ये y%। तो x + y और x × y वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 प्लेसेस यहां फिलअप करते हो कि नहीं करते हो, बताओ जरा। चलो तो 6 और 1.5, ये x और y दोनों को जोड़ना है, तो 6 और 1.5 को जोड़ोगे 7.5 आएगा। 7.5 का 7.5 इस प्लेस पे आएगा, यहां पे बताया था मैंने आप लोगों को। 6 और 1.5 x और y, तो 6 + 1.5 7.5, 7.5 का 7.5। क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1.5 × 6 होता है 9 रुपए।
1.5 इंटू 6, 1.5 रुपया इंटू 6, 1.5 रुपये को 6 बार करोगे, x इंटू वाई 9 रुपया आएगा। लेकिन 9 को क्या लिखेंगे आप, 0 9, तो फाइनली रिजल्टेंट आएगा 7.59%। तो ओवरऑल ऊपर के रास्ते ब्याज कितना बनेगा, 7.59% बनेगा। नीचे से टोटल ब्याज कितना बनेगा ये निकाल लें, ये x%, ये y% और ये z%, ये x%, ये y% और ये z%। चलो निकाल लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो आप समझ ही गए है ना, क्लियर। बाकी रिपीट करके देख लेना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वैसे फॉर्मूला लिखना नहीं है, सीधे लगाना है, मेमोराइज करके लगाना है ना। अब इधर देखिए आप लोग, ये एक्स वाई जेड और ये होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, यदि हम आगे की बात करें, 2 सेकंड रुकिए जरा, दिख रहा है क्या आप लोगों को, यस दिख रहा है ना, ठीक है। थोड़ी सी लाइट ऑफ हो गई है, 2 सेकंड आप मैनेज करें इसको, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर दिख रहा आप लोगों को 7.59% है ना। अब इसके बाद x हमारा 3% है, y 3% है और z 1.5% है ना। अब आप देखो यहां पर हमारा x से 3%, y भी 3% है और z कितना 1.5%। 2 सेकंड रुकिए जरा थोड़ा सा, हाँ अभी शायद ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बता दूं यहां पर, हाँ आपका x से 3%, y है 3%, z है 1.5%। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं ताकि इंक डार्क रहेगी, देखने में कोई इश्यू नहीं आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का इश्यू, लाइट चली गई है ना। 2 सेकंड रुकिए आप लोग, लाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं इंक थोड़ी सी इंटेक कर लेता हूँ। चल देखो ज़रा, तो आ गई है, लाइट आ गई है, दैट्स गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। दिख रहा है अभी, विजिबल है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। चलिए है ना, तो देखते हैं हम, 1 मिनट रुकिए ज़रा। हाँ x%, y%, z%। तो x 3, y 3, z 3। तो सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, 7.5 7.5 का 7.5 इस प्लेस पे आएगा यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद तीनों को गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 इंटू 1.5 13.5, 13.5। तो हमेशा इस बॉक्स का डेसिमल इसके एंड पे मानना है। तीनों को गुणा करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 1.5 13.5 आएगा, 13.5। तो 13.5, तो पॉइंट का कोई यूज नहीं है, बस ऐसे रेफरेंस के लिए लेते हैं, बता चुका हूं मैं पहले ही, है ना। अब x इंटू वाई, 3 इंटू 3 9, y इंटू जेड 3 इंटू 1.5 4.5, फिर z इंटू एक्स ये भी 4.5, तो 18 आएगा टोटल। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, 7.68135%, ये आएगा रिजल्टेंट, 7.68135%। जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे, ये काम ओरली होना चाहिए, ये काम ओरली होना चाहिए। जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यदि हम लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये आएगा शायद 0.0, है ना, 0.09135%, 0.09135%, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है। ये 0.09135% किसके बराबर दिया है आपको, इसमें देखिए जरा, शायद 1.827 रुपीज के बराबर दिया है, दोनों का डिफरेंस ये दिया है आपको 1.827 रुपीज के बराबर। तो हमें निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में क्या माना जाता है, 100%। तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है, समझ आई बात। यदि ये बराबर इतना तो 100 बराबर कितना, तो यहां से आप देखेंगे तो एग्जैक्टली दुगने का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एग्जैक्टली दुगने का, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो रिलेशन है ना, इंटू 20 का रिलेशन है, इंटू 20। तो 100 इंटू 20 आ जाएगा आपका 2000 आंसर। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये कर लेना, 1% का वैल्यू निकाल लेना, फिर 100% निकाल लेना, 2000 रुपये आंसर आ जाएगा, क्लियर। डेसिमल हटा दो ना, तो एग्जैक्टली इसका लगभग डबल है ये, है ना।
ऐसे करके हो जाएगा। देखो 35 का डबल 70 7 बन जाएगा, 91 डबल 182 ये बन जाएगा, तो इंटू 20 का रिलेशन इंटू 20 2000। रिजल्टेंट जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आई बात? तो देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन था, देखिए आप इसका, जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालेंगे उतनी जल्दी आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। समझ आई बात? चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, इसका एक और तरीका इसका ट्री वाला तरीका है। समझ आई बात? अब ट्री वाले तरीके पे यदि हम जाते हैं तो देखिए ट्री वाला तरीका ऐसा है कि ट्री वाले तरीके में प्रिंसिपल को क्या मान लोगे 100, प्रिंसिपल को मान लोगे 100 और 100 पे 2 साइकिल चलेगा, एक 6% का और एक 1.5% का, है ना। और इसका भी प्रिंसिपल क्या मान लेंगे 100 और 100 पे 3 साइकिल चलेंगे, 3 3 और 1.5% के, 3% 3% और 1.5%। क्लियर? बात वही हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां 2 सेट है, यहां 3 सेट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? चलिए इसका 6% 6 रुपए, इसका 1.5% 1.5 रुपए, इधर से भी इसका 1.5% लोगे आप। जब इसका 1.5% लोगे आप तो ये आएगा शायद 0.09, है ना। क्लियर? ये आएगा 0.09, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ लो जरा, तो देखो 7.59 आ रहा है, क्या आ रहा है? 7.59। बोलो बन रहा कि नहीं बन रहा? तो वही बात हो गई, प्रिंसिपल यहां पे जैसे 100% होता है कि नहीं होता, तो 100% तो रिजल्टेंट 7.59%। 100 मूलधन पे रिजल्ट 7.59 आया था, वैसे यहां 100 यूनिट मूलधन पे रिजल्टेंट 7.59 यूनिट आया कि नहीं आया? वैसे यहाँ 100 यूनिट मूलधन पर रिजल्टेंट 7.59 यूनिट आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ ले दे के वही रिजल्टेंट वाली दुनिया हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करो, बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। रिजल्टेंट वाली मेथड लगाकर करना है। समझ आई बात आप लोगों को? अब यहाँ से ट्री बनाओगे ना, तो इसका जो कलेक्शन आएगा ना, इसका कलेक्शन ये आ जाएगा 7.68135, तो वही ले दे के रिजल्टेंट ही आएगा। यहाँ से भी ट्री से भी यदि प्रिंसिपल को 100 मान के ट्री चलाओगे, यहाँ प्रिंसिपल को 100 मान के हम रिजल्टेंट निकाले, यहाँ प्रिंसिपल को 100 मान के ट्री चला रहे हैं, तो प्रिंसिपल को 100 मान के ट्री चलाओगे तो ट्री के रास्ते भी वही बनेगा जो रिजल्टेंट हमारा बनता है। समझ आई बात? क्लियर? इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। बाकी यही तरीका इसमें फॉलो आपको करना है। प्रैक्टिस करने के बाद टाइम नहीं लगेगा, जितनी जल्दी रिजल्टेंट उतनी जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं अब मैं, टाइप 7 सवाल नंबर 2। चलिए देखिए, आते हैं टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 2 पर। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखो दूसरा सवाल ऐसा है, ये डिफरेंट रेट वाले टास्क है ना, डिफरेंट रेट वाले, ठीक है, कि भैया 3 साल है ना, 3 साल, 3 साल में आपका मिश्र धन, टाइप 7 पे हम सवाल नंबर 2, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्लास वाली शीट का 5305.53 0.53 ये अमाउंट दिया है और ये मूलधन मांगा है हमसे, और 3 साल के अलग अलग दर हैं 1%, 2%, 3%। अब आपको रिजल्टेंट तो निकालना आता है, ये सीधी सी बात है, रिजल्टेंट निकालना सभी को आता है। क्या बनेगा रिजल्टेंट? इसका वो फॉर्मूला है ना हमारा, एक्स वाई जेड, x%, y%, z%, वही कहानी, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। फिर यहां पे एक्स वाई जेड और यहां पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ आई बात? तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ेंगे 6, तीनों का गुणा करेंगे तो 6, तो 0 6 आएगा, और 1 2 2 2 3 6, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 6.1106% आएगा। तो आप देखो जरा, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में क्या माना जाता है? 100%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना बताओ? 6.1106% बना कि नहीं बना? और मूल में जब ब्याज जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मिश्र धन। तो आप देखो, मूल हमेशा 100% है, इन तीनों का ओवरऑल परिणाम 6.1106% बना कि नहीं बना? तो मूल उधारी 100 में 6.1106% ब्याज जुड़ेगा तो टोटल मिश्र धन 106.1106% बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? अब ध्यान देना, ये जो अमाउंट है 106.1106% ये किसके बराबर दिया है आपको? 5305.53 के बराबर। यदि ये बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? यही मेथड इसमें आपको फॉलो करनी है। ये जो क्वेश्चन है ना डिफरेंट रेट वाला, इस क्वेश्चन को लेकर अभी तक नॉर्मली मेंटालिटी लोगों की क्या होती है कि ये क्वेश्चन तो बहुत टफ कैटेगरी वाला सवाल है। नहीं, जब से हमने रिजल्टेंट का ये वाला तरीका फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते थे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड, बड़ा सा फॉर्मूला यहां से यहां तक का। तो हमारी मेंटालिटी कैसी थी कि नहीं यार बहुत टफ, बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, उसी चीज को हमने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा नजरिया बदला चीजों को लेने का, और एक
शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे लेकर उस फॉर्मूले को हम वाइंड अप कर रहे हैं। समझ आ रही है बात क्लियर? तो कितना इजीली, जितना जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो 106.1106% किसके बराबर है? 5305.53। तो ये बराबर कितना? अब यहां पे आप रिलेशन देखेंगे ठीक से तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी आंसर की ओर देखते हुए इसका रिलेशन जो है ना, इसका रिलेशन इंटू 50 का है शायद, इंटू 50 का रिलेशन है ये। क्लियर? तो इंटू 50 कर लोगे, निकाल लोगे ना 1% का वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा 5000। तो मूलधन कितना आ जाएगा आपका? 5000। इंटू 50 का रिलेशन है तो 100 इंटू 50, मूलधन कितना आ जाएगा? 5000। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना बात को? मूलधन कितना आएगा इसका? 5000। या फिर ऐसा कर लो कि मूलधन को 100 मान लो, मूलधन को 100 मान के ट्री चला लो, 3 साल का चला लो ट्री, 1%, 2%, 3%। तो यहां से जो कलेक्शन बनेगा ना वो भी 6.1106 ही बनेगा। जैसे मूलधन 100 पे ब्याज इतना बना, तो मूलधन 100 पे ट्री से भी जो ब्याज बनाओगे ना वो भी 6.1106 ही बनेगा। तो यही रिजल्टेंट इस प्रकार से भी आ सकता है, जब मूलधन को 100 मान के ट्री चलाओगे तो 6.1106 ब्याज यहां से बन जाएगा। समझ आ रही बात? अब डिफरेंट रेट पे मैं बता चुका हूं कैसे प्ले करना है आपको। पहले साल में पहले साल का रेट चलेगा, दूसरे साल में दूसरे साल का रेट चलेगा, तीसरे साल में तीसरे साल का रेट चलेगा। 100 का 1% 1 रुपए। अब देखो यहां पे 100 का 2% 2 रुपए, इधर से भी 2%। दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो 2% के रास्ते होता हो, 1 का 2% 0.02 आएगा। फिर यहां से 1, 2, 3 और 4 है ना, इसका 3% 3 रुपए, इसका भी 3%, इसका भी 3 है ना, इसका 3% 0.06 आएगा, इसका 3% 0.03 आएगा और इसका 3% 0.0006 आएगा शायद। तो टोटल जोड़ोगे ना देखो 6.1106 बन जाएगा, है ना। समझ आई बात? ऐसे भी ले सकते हो। क्लियर है? चलो सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। सवाल नंबर 3 क्या है? आ जाते 3 पर आ जाते हैं ना। 3 के पहले काम करते, सवाल नंबर 5 को कर लेते हैं, फिर 3 और 4 करेंगे, है ना। मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए करते हैं बात। हाँ देखिए अब आगे सवाल नंबर 5 पहले ले रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अच्छा सवाल है। देखो क्या है क्वेश्चन, बताता हूं आपको। किसी राशि का 4% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज, किसी राशि का भैया 4% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। किसी राशि का 4% रेट से 4 साल का साधारण ब्याज, उसी राशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI, उसी राशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के CI से 57 रुपए ज्यादा है। क्या सवाल है? देखो सवाल समझ में आएगा यहां पे आपको। किसी राशि पे, किसी उधारी पे, किसी मनी पर, किसी प्रिंसिपल पर 4% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज, उसी राशि के 5% वार्षिक दर से 3 साल के CI से 57 रुपए ज्यादा है। मतलब CI से SI 57 रुपए ज्यादा है, SI CI से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 57 रुपए ज्यादा है, ऐसा बोला गया। क्लियर? अब देखो जरा, यहां का रिजल्टेंट 16% बनेगा, यहां का रिजल्टेंट 15.7625% बनेगा। इसकी तुलना में देखो जरा कितना ज्यादा है। 4 साधारण ब्याज में सीधे जुड़ जाता है, 16% टोटल ब्याज बनेगा। 5% का 3 बार का रिजल्टेंट वो 3r और 3r² r³ वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे 15.7625%। अब इसकी तुलना में देखो ये कितना एक्स्ट्रा है। जब हम रिजल्टेंट में बात करते हैं तो मूलधन हमेशा क्या माना जाता है? 100%। मूलधन हमेशा क्या माना जाता है? 100%। क्लियर? तो इसकी तुलना में देखो ये कितना ज्यादा है। यदि हम देखें यहां से, ठीक है, तो 0.2375%। ये 0.2375% 57 रुपए के बराबर दिया है। तो भैया 100% बराबर कितना? बताओ, आंसर आ जाएगा। ये बराबर इतना, तो 1% का वैल्यू 57 बाय 0.2375 आएगा। 1% बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? तो इंटू 100 दोनों और कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा, यहाँ 4 0 लगेंगे, ठीक है। 25 से 9 बार 225, 5 बार 25 से 4 बार और 4 0। क्लियर? 19 से 3 बार, 19 से 5 बार, 5 से ये 8000 बार, 8000 इंटू 3 24,000 आएगा आंसर। 24,000। समझे कि नहीं समझे? रिजल्टेंट समझे कि नहीं समझे? अब इस क्वेश्चन को रिजल्टेंट के अलावा एक और तरीके से कर सकते थे। मैं इस क्वेश्चन को यदि करता तो इस क्वेश्चन में मैं रिजल्टेंट नहीं लगाता, मैं इस क्वेश्चन में रेशियो लगाता।
यदि इस क्वेश्चन को मैं करता ना तो मैं इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट नहीं लगाता, मैं इस क्वेश्चन में रेशियो लगाता। कैसे लगाता देखिए मैं आपको बताता हूं। जब भी सवाल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हो तो साधारण ब्याज को नहीं देखना है, साधारण ब्याज को भूल जाओ, बस 3 साल का 5% चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज कितने ही साल का हो तो बराबर होता है, फर्क नहीं पड़ता। तो साधारण ब्याज के सवाल का जो कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है, साधारण ब्याज उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। समझ आ रही बात? कौन इंपैक्ट करेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी सवाल में ऐसा कंफ्यूजन होगा, इसको सॉल्व करना चालू कहां से करें यार, कि साधारण ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे सॉल्व करना इनिशिएट करें, तो उस केस में साधारण ब्याज को इग्नोर मारो, बस चक्रवृद्धि ब्याज की सेटिंग जमाने के आधार पर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। समझ आई बात? तो चलिए 5% 1/20 होता है, यानी कि आप देखेंगे कि 20 से 21 का रेशियो बनेगा। 20 से 21 का रेशियो बनेगा, बताओ 20 से 21। तो प्रिंसिपल से अमाउंट, ये प्रिंसिपल से अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट आप देखेंगे, बताओ 20 का क्यूब और 21 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रिंसिपल से अमाउंट 20 का क्यूब और 21, 20 का क्यूब प्रिंसिपल तो अमाउंट 21 का क्यूब, यानी कि प्रिंसिपल हमने माना 8000 यूनिट और अमाउंट हो गया 9261। 21 का क्यूब बहुत कॉमन है, याद रखना 21 का क्यूब है ना। तो प्रिंसिपल हमने यहां पर अभी रिजल्टेंट की दुनिया में चल रहे थे तो प्रिंसिपल 100% था, रेशियो की दुनिया में जब गए तो प्रिंसिपल क्या माना गया? 8000 प्रिंसिपल है ना, और अमाउंट 9261। देखो चक्रवृद्धि ब्याज 1261 बन रहा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1261 यूनिट बन रहा है क्या? तो जब रेशियो की दुनिया की ओर बढ़े तो मूलधन 100% कब मानते हैं? जब रिजल्टेंट की दुनिया में जाते हैं तो मूलधन 100% होता है, लेकिन जब रेशियो की दुनिया में गए तो 5% रेट के आधार पर प्रिंसिपल 8000 बन के सामने आया। तो अब हम प्रिंसिपल आधार को मान रहे हैं 8000। जब 8000 प्रिंसिपल मानेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट निकलेगा? 1261 यूनिट निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। समझ आई बात? अब इसी 8000 पे साधारण ब्याज बना लो 4 साल का। भैया हमारी कंपटीशन तो सीआईएसआई के बीच की है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 8000 के ऊपर बना 1261 3 साल का, अपने आप बन के आ गया वो मेथड से। लेकिन अब साधारण ब्याज बना लो 8000 पे 4 साल का, तो 8000 का 4% 320 होता है क्या? 320 4 बार, तो बताओ 1280 यूनिट साधारण ब्याज बनेगा क्या? साधारण ब्याज हर साल बराबर हो तो उस चीज का फायदा उठाओ आप। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो 8000 का 4% 320, तो 320 4 बार 1280 यूनिट साधारण ब्याज बनेगा। तो भैया आपका साधारण ब्याज बनेगा 1280 यूनिट, ये बनेगा साधारण ब्याज। अब देखो सीआई से एसआई 19 यूनिट ज्यादा है क्या? देखो सीआई से एसआई 19 यूनिट एक्स्ट्रा है क्या? तो सीआई से एसआई कितना यूनिट एक्स्ट्रा है? 19। ये 19 यूनिट सीआई से जो एसआई एक्स्ट्रा है 19 यूनिट, ये एक्स्ट्रा 19 यूनिट किसके बराबर दिया? 57 रुपए। 19 बराबर 57। तो आप देखो इंटू 3 का रिलेशन है, 19 तिया 57 इंटू 3, तो 8000 इंटू 3 प्रिंसिपल 24,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो आया था 24,000 आंसर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 24,000। समझे कि नहीं समझे? तो रेशियो से भी कर सकते हो। रिजल्टेंट में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम देखें ना तो रिजल्टेंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रेशियो में कैलकुलेशन ईजी वाला है। ठीक है, तो दोनों मेथड है। समझ आई बात? रेशियो भी और ये भी। क्लियर? समझ आ रहा है? चलिए अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 और 4 हमारा बच रहा था ना। चलिए सवाल नंबर 3 और 4 को हम कर लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए सवाल नंबर 3 और 4 पर आ जाइए सभी लोग। 1 मिनट रुको। हाँ सवाल नंबर 3 और 4 है ना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूं, मिटा दूं इसको, है ना, रिपीट करके देखना आराम से। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्या है सवाल नंबर 3? भैया 3 साल सीआईएसआई का अंतर दिया है और 3 साल के जो दर दिए, तीनों साल के दर अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों साल के दर क्या क्या हैं? 11 से 1/9%, 12.5% और 14.2/7% है ना। दर ऐसे हैं, पहले साल में 11 1/9, दूसरे साल में 12.5 और तीसरे साल में 14.2/7%। ये रेट है ना। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। प्रिंसिपल निकालना है इसमें, मूलधन है ना, और सीआईएसआई का अंतर दिया है हमें 7.5 रुपए। क्लियर? अब इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मूलधन हम मान लेंगे कुछ भी, मूलधन कुछ भी मान लेंगे।
लेकिन जो भी मूलधन मानोगे उसके ऊपर कितने साल का ब्याज जुड़ेगा? 3 साल का। आपके मन में कई सारे मेथड आ रहे होंगे कि सर अभी तक ये मेथड लगाया वो क्यों नहीं लगा सकते, अभी तक ये लगाया वो क्यों नहीं लगा सकते। तो मैं जो मेथड बता रहा हूं पहले वो देख लो, फिर आपके मन में जो कंफ्यूजन है कि वो क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया आपने, वो भी क्लियर करूंगा मैं आपको, है ना। अब देखो 11 1/9%, यानी कि पहले साल 11 1/9% को 1/9 मान ले, 12.5% 1/8 होता 1/8, 14 2/7%, बताइए 1/7 होता कि नहीं होता। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको समझाई थी एक चीज, प्रिंसिपल कुछ भी मानने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। प्रिंसिपल कुछ भी मानने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया था कि जब जब 2 साल होगा प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से बनाएंगे, जब जब 3 साल होगा प्रिंसिपल नीचे वाले के क्यूब से बनाएंगे। यह सिस्टम हमने कब बनाया था? कैलकुलेशन इजी करने के बेसिस पर। लेकिन साथ साथ पैरेलल मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रिंसिपल कुछ भी मान लेने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो कुछ भी मान लो, जब कुछ भी मान लेने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर क्यों ना ऐसा माने जिसकी वजह से रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी हो। तो आप ध्यान रखना, जो भी प्रिंसिपल मानोगे उसका 1/9 यानी कि 9 से डिवाइड होगा वो, उसका 1/8 8 से डिवाइड होगा, 1/7 7 से डिवाइड होगा वो, यानी कि ऐसा नंबर चाहिए जो 9 8 7 तीनों से डिविजिबल हो। तो क्यों ना 9 × 8 × 7 ही प्रिंसिपल बना ले, ही प्रिंसिपल बना लो भैया। जब आप जानते हो कि भैया ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो 9 8 7 तीनों से डिविजल हो, तीनों का मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल कंसीडर कर लो, तो इसी को मैंने प्रिंसिपल मान लिया। समझ आ रही बात? अब इस 9 × 8 × 7 का 1/9 निकालोगे तो 1/9 56 यूनिट आएगा, इसका 1/8 निकालोगे 63 यूनिट आएगा, फिर ब्याज पे ब्याज 1/8 तो 1/8 है ना, 7 आएगा 56 का 1/8। इधर इसका 1/7 निकालोगे तो बताइए 72 आएगा, इसका भी 1/7, इसका भी, तीनों का 1/7 है ना। तो इसका 1/7 आएगा 9, इसका 1/7 आएगा 8, इसका 1/7 आएगा 1, 1/7 1/7 1/7। क्लियर? अब CI और SI का डिफरेंस, तो भैया ये हो गया प्रिंसिपल यूनिट। अब CI SI का डिफरेंस हमें कितना दिया है? CI SI का डिफरेंस 7.5 रुपए दिया, किन दिया? अब यहां देखो जरा, CI SI का डिफरेंस ये बन रहा है क्या? इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज गया, तो बताइए डिफरेंस है कि नहीं है? तो CI SI का अंतर हमारी भाषा में कितना बन रहा है? 16 8 24 25 यूनिट बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो जरा। CI माइनस SI 25 यूनिट, जो कि किसके बराबर दिया हमें? 7.5 रुपए के बराबर दिया है ना, जो कि किसके बराबर दिया है? 7.5 रुपए के बराबर दिया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिएगा आप लोग, है ना। तो 25 बराबर कितना है? 7.5 रुपए। ठीक है, तो आप देखो इंटू 3/10 का रिलेशन है, देख लेना। तो बताइए इसमें इंटू 3/10 कर लें, आ जाएगा आंसर। ये भी यूनिट में ही है ना, जो भी है प्रिंसिपल ये भी यूनिट में है ना। तो इसके 3/10 करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लें, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना। इसका आंसर शायद 151.2 बनेगा, 151.2। हाँ ये आएगा इसका आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब आप बोलोगे रिजल्टेंट वाले रास्ते से नहीं जा सकते क्या? तो देखो रिजल्टेंट वाले रास्ते की बात करोगे ना तो गेम हमें महंगा पड़ जाएगा। सबसे पहले चीज तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे कैसे? तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा 11 1/9% यानी कि 9 से 10, 12.5% यानी कि 8 से 9, 14 2/7% यानी कि 7 से 8, 8 से 8 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, 7 से 10, यानी कि एक प्रकार से यदि प्रिंसिपल 7 है तो अमाउंट है भैया 10। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 3। मत देखो, दूर रहो, मैं जो बता रहा हूँ उससे ना। चक्रवृद्धि ब्याज 3 बनेगा, लेकिन साधारण ब्याज आपको बनाना पड़ेगा। साधारण ब्याज 1/9, साधारण ब्याज बड़ा बेकार बनेगा, बड़ा बेकार बनेगा तो बेकार सा डिफरेंस आएगा। तो इस रास्ते मत जाओ आप, ठीक है। इस रास्ते से भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको इसी वे में लेकर जाना है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट निकालना टफ हो जाएगा। रिजल्टेंट निकाल भी लोगे, ये देखो रिजल्टेंट आ गया। इन तीनों रेट का जो रिजल्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा आगे इस प्रकार की रेट का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन इन तीनों रेट का जो रिजल्टेंट है ना, वो आएगा आपका 42.6/7%। 3/7 × 100, 300/7, 42.6/7% रिजल्टेंट आएगा। लेकिन उसका फिर साधारण ब्याज भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो साधारण ब्याज निकालने में मेहनत लग जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए, तो रहने दो। यही मेथड इसमें आपको फॉलो करना है। अगला सवाल जो है ना, अगला सवाल चौथा वाला ठीक ऐसा ही है। उसमें तो प्रिंसिपल ही दे दिया आपको। अगले सवाल में तो क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग, है ना। सवाल नंबर 4 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। सवाल नंबर 4 में 6300 प्रिंसिपल दिया है,
प्रिंसिपल ही दे दिया उसमें तो 6300 रुपए, और 2 साल है, 2 साल के रेट क्या क्या गिवन है हमें, 2 साल के रेट गिवन है 11 1/9%, 14 2/7%, तो 11 1/9%, 1/9, 14 2/7%, 1/7। चलो भैया बना लो 2 साल का ट्री, इसका 1/9 700 आएगा, इसका 1/7 900 आएगा, और दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो 1/7 के रास्ते 100 रुपए। CI/SI का डिफरेंस निकालने को बोला, ये CI होता है ये SI होता है, तो बताओ डिफरेंस 100 रुपए है कि नहीं, तो CI/SI का डिफरेंस कितना 100 रुपए। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। बोलो समझ आई क्या बात, क्लियर है ना। अब इसी टाइप को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट की ओर मैं नजर डालूं क्या, इसी टाइप को लेकर यदि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस शीट की ओर जाता हूं तो उसमें देखते हैं कि टाइप 7 ना, वाह यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है टाइप 7 में। एक मिनट रुकिए जरा, अरे 3 ही तो क्वेश्चन है यार टाइप 7 में, कर लेना आप लोग, इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। टाइप 6 में आपको प्रैक्टिस शीट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा इसके क्वेश्चन है ना, मेरे को सब पता है किस किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में हम टाइप 8 पढ़ेंगे, ठीक है, यहीं पर खत्म करते हैं इसको टाइप 7 को। आप करिए क्वेश्चंस, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा फिर, है ना, टेंशन ना ले, मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, बस प्रैक्टिस करें आप लोग, है ना।